सुप्रभातम बच्चों, मैं महेश गौतम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा से। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का नवम पाठ पेज नंबर 49 से पढ़ेंगे, जिसका नाम है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। कक्षा 7 नवम नौवा पाठ अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, पेज नंबर 49 से। बच्चों, यह पाठ में बताया गया है, एक लड़की है, वो क्या कहती है, मैं विद्यालय जाऊंगी। बच्चों, हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं, आज के इस युग में भी बहुत सी बालिकाएं ऐसी हैं जिन्हें उन्हें मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। जैसे शिक्षा प्राप्ति हमारा मौलिक अधिकार है। भारत सरकार ने शिक्षा का जो अधिकार है 2009, उसमें सरकारी विद्यालयों में फ्री में निःशुल्क शिक्षा दी गई है। तो उसके बारे में विस्तार से यह पाठ प्रारंभ करते हैं। आइए बच्चों, पेज नंबर 49 निकालिए। मालिनी प्रतिवेशिनी प्रति गिरिजे मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः काचित् अन्या कामपि महिला कामार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। प्रतिवेशिनी प्रति, पड़ोसिन से, मालिनी है जो अपनी पड़ोसिन से कहती है, गिरिजे, हे गिरिजा, मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति, मेरा पुत्र मातुल गृह मामा के घर प्रति प्रस्थित गया हुआ है। काचित कोई, अन्य कामपि महिला, अन्य काम करने वाली महिला अर्थात नौकरानी, जिसे आप मेड कहते हैं, कामार्थम जानासी, काम करने के लिए जानती हो, तरही प्रेषय, तो मेरे घर भेज देना। बच्चों, कठिन शब्दों का अर्थ लिखने के लिए पेंसिल से अंडरलाइन करने शब्दों को, उसका अर्थ लिखें। गिरजा, आम सखी, हाँ सखी, अद्यः प्रातः एव मम सहायिका स्वसूताया कृते कामार्थं पृच्छति स्म, स्व प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। अग्रिम दिने प्रातः काले 6 वादने एव मालिन्या गृहघंटिका आगन्तारं कमपि सूचयति। मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजाया सेविकया दर्शनाया सह एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। अर्थ देखेंगे बच्चों। आम सखी, हाँ सखी, हाँ सहेली, अद्य प्रातः, आज सुबह, एव ही मम सहायिका, मेरी सहायिका ने, मेरी नौकरानी ने, स्वसुताया, अपनी बेटी के लिए, कामार्थम पृच्छति, काम के बारे में पूछ रही थी। स्व प्रातः, कल सुबह, एव ही, तया सह वार्ताम, उसके साथ तुम्हारी वार्ता, बात करिष्यामि, करवा दूंगी, मतलब कल सुबह में उसे आपके पास भेज दूंगी। अग्रिम दिने, अर्थ लिखो, अगले दिन, प्रातः काले, सुबह, 6 वादने, 6 बजे, एव मालिन्या गृह घंटिका, मालिनी के घर की घंटी, आगंतारम कमपि सूचयति, किसी आगंतुक की सूचना देती है, अर्थात घंटी बजती है। मालिनी द्वारम उद्घाट्यति, मालिनी द्वारम उद्घाट्यति का अर्थ लिखो, द्वारम उद्घाट्यति, द्वार खोलती है, गेट खोलती है। पश्यति, देखती है, यत् की, गिरिजाया सेविका, गिरिजा की जो सेविका है, दर्शनाया सह, दर्शना के साथ, एका 8 वर्ष देशीय, एक 8 वर्ष की बालिका तिष्ठति, बालिका भी उसके साथ खड़ी है। जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है, मालिनी पड़ोसिन से, हे गिरिजा, मेरा पुत्र मामा के घर गया है, क्या तुम किसी दूसरी स्त्री को काम के लिए जानती हो तो भिजवा देना। गिरजा, हाँ सखी, आज सुबह ही मेरी सेविका अपनी पुत्री के लिए काम के बारे में पूछ रही थी, कल सुबह ही उसके साथ आपकी बात करा दूंगी। अगले दिन सुबह 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी किसी आगंतुक की सूचना देती है, अर्थात घंटी बजती है। मालिनी दरवाजा खोलती है और देखती है कि गिरजा की सेविका दर्शना के साथ एक लगभग 8 वर्ष की बालिका खड़ी है। आगे, दर्शना, महोदय, हे महोदया, भवती कार्यार्थं गिरिजा महोदया पृच्छति स्म, कृपया मम सुताय अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती।
हिंदी जानेंगे बच्चों। महोदया, हे महोदया, भवती कार्यार्थम, आप काम के लिए, गिरिजा महोदयाम, गिरिजा महोदया से, पृच्छति स्म, पूछ रही थी। कृपया मम सुताय, कृपया मेरी बेटी को, मेरी पुत्री को, अवसरम प्रदाय, अवसर देकर के, अनुगृहणातु भवती, हमें अनुग्रहित करें, अर्थात हमें आप काम दें। मालिनी, परमेषां तु अल्पवयस्का प्रतीयते, किम कार्यम करिष्यति एषा? अयम तु अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः। हिंदी लिखेंगे बच्चों। परम ऐसा, परंतु यह, तू तो, अल्पवयस्का, अल्पवयस्क है अर्थात कम उम्र की है, अर्थात छोटी है, प्रतीयते लग रही है, किंतु ये तो देखने में छोटी उम्र की लग रही है अर्थात छोटी है। किम कार्यम, क्या यह कार्य, करिष्यति ऐसा, क्या यह सारा कार्य कर लेगी? अयम तु, यह तो, अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, ये तो उसके खेलने और पढ़ने की उम्र है, पढ़ने का समय है, जैसा कि हिंदी में लिखा हुआ है बच्चों। दर्शना, महोदया जी, आपने काम के लिए गिरिजा महोदया से पूछा था, कृपा करके मेरी बेटी को अवसर देकर हमें अनुग्रहित करें। मालिनी, किंतु ये तो कम आयु वाली लग रही है, यह क्या काम करेगी, यह क्या कार्य कर लेगी? यह तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है। देखो बच्चों, ये इसके साथ 8 वर्ष की बालिका खड़ी है, ये मालकिन है, ये दरवाज़ा खोलकर देखती है कि इसके साथ एक 8 वर्ष की बालिका भी खड़ी है और उससे बातचीत करती है। आगे दर्शना, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यं करोति स्म, सपरिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः, कार्ये अभावे अहम एतस्य कार्यम् एव अन्वेषयामि स्म, येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत्, अस्मद् सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। हिंदी जानेंगे बच्चों। ऐसा यह, एकस्य गृहस्य, एक घर का, संपूर्णम कार्य, सारा कार्य, करोति स्म, करती थी, यह पहले एक घर का सारा कार्य करती थी। सपरिवार, वह परिवार, अधुना विदेशम प्रति प्रस्थित, अभी विदेश चला गया है। कार्य अभावे, कार्य की कमी के कारण, अहम एतस्य, मैं इसके लिए, मेरी पुत्री के लिए, कार्यम अन्वेषयामि, कार्य ढूंढ रही हूँ, इसमें ये भवत्सदृशानाम, जिससे आप जैसे, भवत्सदृशानाम, आप जैसे, कार्यम प्रचलित, आप जैसे लोगों का कार्य चल सके, अस्मत् सदृशानाम, और हमारे जैसे, गृह संचालनाय, हमारे जैसे लोगों के लिए, गृह संचालनाय, घर चलाने के लिए, धनस्य व्यवस्था भवेत्, और हम जैसे लोगों के लिए धन की व्यवस्था हो सके, घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो सके और आप लोगों का कार्य चल सके। मालिनी, परम एततु सर्वथा अनुचितम, किम न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकारः। परम एततु, किंतु ये तो, सर्वथा अनुचितम, बिल्कुल गलत है, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती, यत् कि शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां, कि शिक्षा तो सभी, सर्वासाम बालकानाम, सर्वासाम बालिकानाम, बालक, सभी बालक और सभी बालिकाओं के लिए, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार है। क्या तुम नहीं जानती कि शिक्षा प्राप्ति तो सभी बालक और बालिकाओं का मौलिक अधिकार है, जैसा कि हिंदी में लिखा हुआ है। दर्शना, यह एक बार घर का सारा पूरा काम करती थी, वह परिवार अब विदेश चला गया है, कार्य की कमी के कारण मैं इसके लिए काम ही ढूंढ रही थी, जिससे आप जैसे लोगों का काम चल सके और हम जैसे लोगों के घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था भी हो जाए। मालिनी, किंतु यह तो बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल गलत है। क्या तुम नहीं जानती कि शिक्षा प्राप्ति तो सब बालक और बालिकाओं का क्या है बच्चों, मौलिक अधिकार है। आगे दर्शना, महोदय, अस्मद् सदृशानां तु मौलिक अधिकाराः केवलं स्व उदरपूर्तिर एव अस्ति, एतस्य व्यवस्थाय एव अहं सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्यं करोमि। मम रुग्णः पतितो किंचिदपि कार्यं न करोति, अतः अहं मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः।
अस्मिन् महाघृता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति तर्हि कथं विद्यालय शुल्कं गणवेशं पुस्तक आदीनि क्रेतुं धनम आनयिष्यामि। जैसा कि हिंदी अर्थ जानेंगे बच्चों, दर्शना कहती है महोदय, हे महोदया, अस्मत् सर्वदर्शानाम हमारे जैसे लोगों का तू तो मौलिक अधिकारः मौलिक अधिकार केवलम केवल स्व उदर पूर्ति एव अस्ति, केवल पेट पूर्ति ही है, अर्थात पेट भरना ही हमारा मौलिक अधिकार है। एतस्य व्यवस्थाम इसकी व्यवस्था के लिए एव ही अहम में सर्वेस्मिन् दिने सारे दिन में पंच षड गृहाणाम कार्यम करोमि 5-6 घरों का कार्य करती हूँ। मम रुग्णः पति मेरा बीमार पति तू तो किंचिदपि कार्यम न करोति कुछ भी कार्य नहीं करता। जो वो कह रही है कि मेरा बीमार पति तो कुछ भी कार्य नहीं करता, मुझे अपना घर का खर्च चलाने के लिए सारे दिन में 5-6 घरों का कार्य करना पड़ता है। अतः इसलिए अहम का अर्थ लिखो मैं, मम पुत्री मैं और मेरी पुत्री, च और मैं और मेरी पुत्री, मिलित्वा परिवार से मिलकर के परिवार का भरण पोषणम कुर्व भरण और पोषण करते हैं, परिवार का पालन करते हैं। अस्मिन महाघृता काले, महाघृता काले का अर्थ लिखो महंगाई के समय में। अस्मिन महाघृता काले इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकता नाम जो मूलभूत आवश्यकता है कृते उसके लिए एव ही धनम पर्याप्तम न भवति धन पर्याप्त नहीं होता है, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी धन पर्याप्त नहीं होता है। तरही कथम विद्यालय शुल्कम तो मैं किस प्रकार से विद्यालय शुल्क विद्यालय की शुल्क गणवेशम विद्यालय की पोशाक पुस्तक आदि क्रेतुम खरीदने के लिए धनम आनयिष्यामि धन लाऊंगी। अर्थात अभी महंगाई के समय में घर का खर्च चलना ही बहुत मुश्किल हो गया है, तो अगर मैं इसे विद्यालय में रखूंगी, विद्यालय में प्रवेश करवाऊंगी, तो इसके लिए विद्यालय शुल्क, इसकी विद्यालय की जो पोशाक है ड्रेस, और मैं इसके लिए पुस्तकें कहाँ से लाऊंगी, उसके लिए धन कैसे आएगा, उसके लिए मैं पैसा कहाँ से लाऊंगी। जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है बच्चों, दर्शना महोदया, हम जैसे लोगों का मौलिक अधिकार केवल पेट भरना ही है, इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं पूरा दिन 5-6 घरों का कार्य करती हूँ। मेरा रोगी पति तो कुछ भी काम नहीं करता, इसलिए मैं और मेरी बेटी मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस महंगाई में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता, फिर विद्यालय की फीस, वेशभूषा, पुस्तक आदि खरीदने के लिए मैं धन कैसे लाऊंगी, मैं धन कहाँ से लाऊंगी। आगे मालिनी, अहो अज्ञानम भवत्या किम न जानासी यत नव उत्तर द्विसहस्रम अर्थात 2009 तमे वर्षे उस वर्ष में सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां कृते शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता यद अनुसारं 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्षपर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थ सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकशुल्कं पादत्राणं मध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। हिंदी अर्थ जानेंगे बच्चों। अहम ओह अज्ञानम भवत्या आपका अज्ञान, आप कैसे अज्ञानी हो, किम न जानासी क्या तुम नहीं जानती, जानासी जानती, यत की नव उत्तर नव बाद में ही द्विसहस्त्रम 2000 के अर्थात 2009 तमे वर्षे 2009 वर्ष में सर्वकारेण सभी के लिए सर्वेशाम सभी बालका नाम बालकों के सर्वाशाम बालिका नाम और सभी बालिकाओं के लिए कृत्य के लिए शिक्षा या मौलिक अधिकार शिक्षा है जो मौलिक अधिकार की घोषणा करता, सरकार ने शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार की घोषणा की है। यद अनुसार जिसके अनुसार 6 वर्षेभ्य आरभ्य 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष पर्यंत 14 वर्ष तक के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सर्वे बाला समीपस्थ अपने पास वाले सरकारी विद्यालय में प्राप्य
प्रवेश लेकर के, प्रवेश प्राप्त करके न केवलम निःशुल्कम शिक्षा में, केवल निःशुल्क शिक्षा ही नहीं प्राप्त करेंगे, अर्थात निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त नहीं करेंगे, अपितु निःशुल्कम, बल्कि निःशुल्क फ्री में, गणवेशम, गणवेश उनकी जो विद्यालय पोशाक है वो, पुस्तकानि और पुस्तकें, पुस्तक शूतम पुस्तक का थैला बैग, पादत्राणम जूते, मध्याह्न भोजनम मध्याह्न का जो भोजन है, दोपहर का जो भोजन है, छात्रवृत्तिम और छात्रवृत्ति, इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, अर्थात ये सब चीजें वो निःशुल्क प्राप्त करेंगे। आपका कैसा ज्ञान है, आप जानती ही नहीं कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाएं हमारे पास वाले सरकारी विद्यालय में जाकर के विद्यालय की फीस ही नहीं, अर्थात वहाँ पढ़ाई ही नहीं, उसके अलावा उसे निःशुल्क पोशाक, पुस्तकों के लिए थैला, जूते और दोपहर का भोजन और छात्रवृत्ति भी वो प्राप्त कर सकती है। मालिनी, ओह आपका अज्ञान, क्या तुम नहीं जानती कि 2009 में सरकार ने सब लड़कों और लड़कियों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की है कि शिक्षा क्या है, मौलिक अधिकार है, जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सारे बालक बालिकाएं समीपवर्ती सरकारी विद्यालय में न केवल निःशुल्क मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करेंगे, अपितु निःशुल्क वेशभूषा, पुस्तकों का थैला, जूते, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति आदि सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे, आदि सब कुछ फ्री में निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। आगे दर्शना, अपि एयम आश्चर्येण मालिनी पश्यति, आश्चर्य से, अरे ऐसा भी है, आश्चर्य से मालिनी देखती है। मालिनी, आम, हाँ, वस्तुतः एवमेव, वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना, कृतार्थता प्रकटयति, कृतज्ञता प्रकट करती है। अनुग्रहीतो अस्मि, मैं अनुग्रहित हूँ महोदय, हे महोदया मैं अनुग्रहित हूँ, आपकी कृपा है। एतद बोधनाय, यह जानकारी देने के लिए, मुझे समझाने के लिए मैं आपकी अनुग्रहित हूँ। अहम अद्य एव श्याम प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये कारिष्यामः। अहम, मैं, अद्य एव आज ही, अस्या इसका, मैं आज ही इसका, प्रवेशम प्रवेश, समीपस्थे पास वाले, समीप वाले, विद्यालय में कारिष्यामि करवा दूंगी, मैं आज ही इसका प्रवेश पास वाले सरकारी विद्यालय में करवा दूंगी। दर्शनाया पुत्री, जो दर्शना की पुत्री है, उल्लासेन सह, उल्लास के साथ, खुशी के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ने जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा, ऐसा कहते हुए, करतल वादन सहितम, करतल वादन कहते हैं तालियां बजाते हुए, नृत्यति नाचती है, मालिनीम प्रति, ओ मालिनी, प्रतिम च, ओ मालिनी के प्रति, कृतज्ञता ज्ञापयति, और मालिनी के प्रति अपना आभार प्रकट करती है, आभार व्यक्त करती है। जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है बच्चों, दर्शना, क्या ऐसा है? आश्चर्यपूर्वक मालिनी को देखती है। मालिनी, हाँ सचमुच ऐसा ही है। दर्शना, कृतार्थता को प्रकट करती हुई, मैं आभारी हूँ महोदया, यह समझाने के लिए मैं आज ही इसका प्रवेश समीपवर्ती विद्यालय में कराऊंगी। दर्शना की पुत्री खुशी के साथ, खुश हो गई दर्शना की पुत्री, खुशी के साथ क्या करती है? मैं विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी, ऐसा कहकर ताली बजाने के साथ नृत्य करती है और मालिनी के प्रति अपना आभार प्रकट करती है। मालिनी के प्रति आभार प्रकट करती हुई जो दर्शना की पुत्री है वो ताली बजाती हुई नाचती है और कहती है मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ाई करूंगी, मैं भी पढ़ूंगी। बच्चों, आपने देखा इस पाठ में कि एक गरीब परिवार की मालिनी की जो पुत्री है वह विद्यालय अपने पैसों के अभाव के वजह से वह विद्यालय नहीं जा सकती है, लेकिन जब दर्शना ने उसे कहा कि आप सरकारी विद्यालय में निःशुल्क इसका प्रवेश करवा सकते हैं तो वह विद्यालय जाने के लिए तैयार हो गई और खुशी को प्रकट करती हुई ताली बजाती हुई नाचती है और कहती है कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। आशा करता हूं बच्चों मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।